दोस्तों, प्लास्टिक का प्रोडक्शन आज दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि हर साल लगभग 38 करोड़ टन का प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जा रहा है। आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में हर जगह पर हो रहा है, जैसे कि लंच बॉक्स हो गया, पीवीसी पाइप है, बोतलें हैं, पैकेजिंग है और साथ ही बहुत सारी चीजों में किया जा रहा है। हालांकि प्लास्टिक के बहुत से फायदे भी हैं, पर इसके नुकसान को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन आज हमारी धरती और एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। प्लास्टिक को नष्ट होने में लगभग सैकड़ों साल लग जाते हैं, फिर भी ये पूरी तरीके से एनवायरनमेंट में घुलने के बजाय उसमें धीरे धीरे टूटकर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में बदलता रहता है, जो कि इंसान की सेहत के साथ साथ समुद्री जीवों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसी समस्या से निपटने के लिए हमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करना आना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से कम नुकसान हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में इस प्लास्टिक को किस तरीके से रिसाइकिल किया जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी किए हम अपने इस फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस की शुरुआत कर देते हैं। फैक्ट्री में प्लास्टिक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम प्लास्टिक का कलेक्शन और उसकी छटाई से शुरू होता है। ये छटाई बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्लास्टिक कई अलग अलग टाइप्स में आते हैं, जिनका अलग अलग उपयोग होता है। उदाहरण के लिए शैम्पू की बोतलें HDPE से बनी होती है, जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होती है, जबकि पानी की बोतलें PET से बनाई जाती हैं, जो कि पॉलीथिलीन टेराफेथलेट होती हैं। इन दोनों टाइप के प्लास्टिक्स के रिसाइकलिंग करने का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग होता है, इसलिए सबसे पहले इन्हें अलग अलग करना जरूरी है। रिसाइकलिंग प्लांट में प्लास्टिक के छटाई का काम अक्सर ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जाता है। इसके लिए फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स सबसे पहले सभी कलेक्ट किए गए प्लास्टिक को बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट की सहायता से एक रोटर में डालते हैं, और उस रोटर में अलग अलग होल बने होते हैं, जिसका काम छोटे प्लास्टिक के टुकड़े को नीचे गिराना और उसको अलग करना होता है। जो प्लास्टिक ड्रम के अंदर बच जाता है, उसे प्रोसेस के लिए फिर आगे बढ़ा देते हैं और उनको ड्रम्स में भेज देते हैं, जहाँ से कि फिल्टर होने के बाद 5 अलग अलग साइज वाली प्लास्टिक स्ट्रीम्स बन जाती है। इसके बाद इन प्लास्टिक को एक एयर सेपरेटर में भेज दिया जाता है, जहां पर कि हल्के प्लास्टिक को भारी प्लास्टिक से अलग कर दिया जाता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में सबसे बड़ा काम सॉर्टिंग का होता है। ऐसा माना जाता है जितना अच्छा सॉर्टिंग होगा, बाद में उनसे उतनी ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी तैयार कर पाएंगे। इसके बाद फैक्ट्री में लगे कर्मचारियों द्वारा भी प्लास्टिक की जांच करी जाती है। जो प्लास्टिक सही होता है उसे ही रिसाइकलिंग के लिए रखा जाता है, और जो खराब होता है उसको अलग कर देते हैं। फैक्ट्री में आने वाले प्लास्टिक में फ्लोइंग डस्ट को बाहर कर दिया जाता है। बाकी का वेस्ट प्लास्टिक पावर प्लांट के अंदर जाता है और वहां से उसको जलाकर उसकी बिजली बनाई जाती है। इसके बाद फैक्ट्री में बचे हुए प्लास्टिक को फिर से एक प्रेसिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर कि यह मशीन HDPE, PET और PP जैसे प्लास्टिक्स को अलग अलग बंडल बनाकर उसको तैयार करती है। अब ये लगभग 95% प्योर प्लास्टिक ही होते हैं, जिनको कि अलग अलग कई प्लास्टिक प्लांट्स के अंदर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर HDPE, PET और PP प्लास्टिक से अलग अलग चीज बनाकर तैयार कर दिया जाता है। जैसे कि HDPE प्लास्टिक का उपयोग पाइप बनाने के लिए किया जाता है, जबकि PP प्लास्टिक का उपयोग बाथरूम के सामान को बनाने के लिए किया जाता है। वहीं जो PET प्लास्टिक होता है उसका उपयोग फैब्रिक बनाने के लिए होता है, जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा PET प्लास्टिक का इस्तेमाल टेबल, चेयर और बाकी के फर्नीचर्स को बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में जब प्लास्टिक की छटाई हो जाती है, तो हमारा अगला कदम होता है उसकी धुलाई करना। धुलाई का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक पर लगी गंदगी, तेल, ग्रीस और लेबल को हटाना होता है। अगर हम प्लास्टिक को साफ ना करें ना, तो इससे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और तैयार होने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। इसलिए पहले इसको अच्छे से धोया जाता है। धुलाई के लिए प्लास्टिक को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, जहां से इसे गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोया जाता है। इसके बाद इसको सुखाया जाता है, ताकि आगे की प्रक्रिया में इसका सही से इस्तेमाल हो सके। धुलाई के बाद प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रैन्युल्स बनाना कहा जाता है। ये प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे टुकड़े प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने में आसानी देते हैं। फैक्ट्री में ज्यादातर कंपनियां रिसाइकलिंग के लिए अभी भी सिर्फ सफेद टुकड़ों का ही इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें कि प्लास्टिक के विभिन्न रंगों को छांटने और सफेद रंग के प्लास्टिक को अलग करने के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग होता है। सबसे पहले वर्कर्स सभी प्लास्टिक के टुकड़ों को एक प्रिंटर मशीन में डालते हैं, और ये मशीन प्लास्टिक को एक सेपरेटर मशीन में डालती है, जहां पर कि ये सेपरेटर मशीन में प्लास्टिक के टुकड़े अलग अलग प्लेट्स पर चलते रहते हैं। ये प्लेट्स LED लाइट्स की मदद से चमकते रहते हैं,
जिससे कि उनके रंग की पहचान होती है और मशीन का स्कैनर इन प्लेट्स के कलर की पहचान करने के लिए ही स्कैन करता है। इसके बाद स्कैन किए गए डेटा को एक कंप्यूटर द्वारा रियल टाइम में प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए यह कंप्यूटर अन्य चैनल्स को भी कंट्रोल करता है, जिनमें कि 60 से भी ज्यादा शेयर नोजल्स लगे होते हैं। ये नोजल्स एक एयर ब्लास्ट की मदद से अनवांटेड कलर वाले प्लास्टिक को बाहर कर देते हैं और केवल सफेद प्लास्टिक ही बचते हैं। रंगों को अलग करने के लिए इस प्रक्रिया को 3 बार करना पड़ता है। अब तक इतना मटेरियल फिल्टर हो चुका होता है कि लास्ट में इसे 2 के बजाय एक ही स्लाइड से गुजार दिया जाता है और 3 बार फिल्टर होने के बाद अब ये कलर पूरी तरीके से सफेद प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि अब अगले स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार है। हर घंटे में ये मशीन 800 किलो प्लेट्स को फिल्टर कर देती है, जो कि 98% प्योर प्लास्टिक ही होता है। इसके बाद अब बारी आती है प्लास्टिक को मेल्ट करने की। इसके लिए प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों को एक बड़े मेल्टर में डाल दिया जाता है, जहां पर कि इसे हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं। मेल्टिंग के बाद इस प्लास्टिक को छाना जाता है ताकि उसमें से सभी तरह की अशुद्धियां हट जाएं। इसके बाद इसे लिक्विड प्लास्टिक के रूप में ठंडा किया जाता है और इसे लंबे पतले पाइप में बदल दिया जाता है। इन पाइप्स को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिन्हें कि प्लास्टिक ग्रेडियंट कहा जाता है। ये ग्रेडियंट्स फिर नए उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन ग्रेडियंट्स को बहुत सी प्लास्टिक कंपनियां खरीद लेती हैं और इसके बाद इनसे मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करती है। प्लास्टिक ग्रेडियंट्स तैयार हो जाने के बाद इन्हें अलग अलग इंडस्ट्रीज में अब भेज दिया जाता है, जहां पर से इनसे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पीईटी पैलेट से प्लास्टिक की बोतलें बनाई जाती हैं, जबकि एचडीपीई ग्रेडियंट से प्लास्टिक पाइप्स, टॉयलेट सीट्स और डस्टबिन बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल फैब्रिक्स बनाने के लिए भी किया जाता है, जिनसे कि कपड़ों को तैयार करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि इससे पुराने प्लास्टिक को फिर से उपयोग में लाया जा सकता है और उनसे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हालांकि ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया आसान नहीं होती है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अभी भी दुनिया में जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, उसमें से केवल 9% ही सही तरीके से रिसाइकल हो पाता है। इसका मुख्य कारण है प्लास्टिक का सही तरीके से छांटने और साफ करने की प्रक्रिया में समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्लास्टिक के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जिन्हें की रिसाइकल करना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग और अन्य मिश्रित प्लास्टिक्स। इसलिए इन्हें इंसरेशन प्रोसेस के जरिए नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्लास्टिक को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है और उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। हालांकि यह तरीका पर्यावरण के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इससे कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं, लेकिन इस तरीके से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के कई फायदे होते हैं, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा, ऊर्जा की बचत और कच्चे माल की खपत में कमी और आदि। रिसाइकलिंग से न केवल प्लास्टिक के वेस्ट को कम किया जा सकता है, बल्कि इससे नए प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं जो कि लंबे समय तक इस्तेमाल में आ सकते हैं। रिसाइकलिंग के जरिए प्लास्टिक का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज की खपत कम होती है और प्रदूषण में कमी आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने डेली लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना चाहिए और रिसाइकलिंग को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारी धरती को और भी सेफ और क्लीन रखा जा सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट में बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।